नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। आज ना कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ जो कि बहुत आपको अपनी सी लगेगी। आपके दांत में कभी कुछ फंसा है अचानक से? मेरे तो खाना खाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ फंस ही जाता है, बिकॉज मेरे दांतों का बहुत बार कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चला है, तो कहीं ना कहीं कोई गैप है। और जब कभी ऑब्जर्व किया होगा आपने कि जब दांत में कुछ फंस जाता है ना, तो उसको आप निकालने के लिए ना, बाहर निकालने के लिए आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और आपकी जो टंग है, जीभ है, वो उसके पीछे पड़ जाती है। जैसे बॉर्डर में कोई सिपाही होता है जो दुश्मन के पीछे पड़ जाता है और सारे दिन आप ऐसी शक्लें बना के और उसको निकालने की कोशिश करते रहते हैं, राइट? इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है, नहीं? जब कोई हमारी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रमोशन होने वाला था और सडन एकदम सब कुछ एकदम क्लियर था कि बस होने ही वाला है, और सडन रुक जाता है, तो मेरी जिंदगी में ना मेरा सारा फोकस, मेरी जिंदगी का सारा फोकस उस बात पे आकर अटक जाता है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों हुआ? और मैं अपने आप को विक्टिम पाने लगती हूँ और सबको ब्लेम करने लगूंगी कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, इसने मेरे साथ चीटिंग की है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। मेरा दिमाग जो है ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाएगा, जो कि कॉमन है, जिसको हम कॉमन मान चुके हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो बुरा फील करना कॉमन है। एक्चुअली कॉमन है, लेकिन कितनी देर? क्योंकि हमारे पास एक इतना अमेजिंग गैजेट है ना यहाँ फिट। इस माइंड को यदि हमने जीत लिया, इसे कंट्रोल करना यदि सीख लिया, तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, रिएक्शन क्या देना है वो मेरे हाथ में है। अगर मैंने बेटर तरीके से रिएक्ट किया, दैट इज अ रिस्पॉन्ड, और अगर मैंने सिर्फ रिएक्ट किया तो दैट इज अ रिएक्शन। तो इस बात को मैं ऐसे कोरिलेट कर रही हूँ कि जब भी हमारी जिंदगी में हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और उन चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो है ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि अगर मेरे ऑफिस में कोई टेंशन है, जो मेरा प्रमोशन रुक गया, तो उस वक्त मैं मतलब एक जनरली कोई भी इंसान होता है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, घर पे चिढ़ के बात करेगा या टाइम स्पेंड नहीं करेगा, अकेले में रहना पसंद करेगा, और उनकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, बच्चे सबको ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे जैसे उनकी वजह से उनका प्रमोशन रुक गया हो, है ना? सो मैं यही बोलना चाहती हूँ, देखिए जैसे कार होती है, कार के 4 टायर हैं, अगर एक का भी हवा का प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी का एवरेज बिल्कुल कम हो जाएगा, और हो सकता है थोड़ी दूर जाने पे आपका टायर भी जो है वो पंक्चर हो जाए और एकदम से बस्ट भी हो सकता है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो चारों ही टायर की अपनी इम्पोर्टेंस है, कोई एक भी गड़बड़ हुआ तो आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है और गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। उसी तरीके से ज़िंदगी में हर चीज़ बराबरी से इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब किसी एक एरिया में हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को होती है तो हम बाकी के एरियाज़ को एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसके लिए अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ एक चीज़ बुरी हो गई, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। मान लीजिए ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जो अपनों को खो देते हैं, तो अब उस कंडीशन में हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं कि जब मैंने किसी अपने को खो दिया वो कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन उस चीज़ में, उस सिचुएशन में भी यदि हम ये देखें कि उस वक्त हमें कंसोल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मॉरली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास क्या कोई है जो हमारी देखभाल कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, साइलेंटली हमारे साथ खड़ा है, क्या है कोई? क्या हम उस गम में अकेले हैं? यदि आपके साथ कोई है तो ये वजह है ग्रेटफुल होने की, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कभी कोई नहीं होता। हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखने की आदत
हमें खुद क्रिएट करनी होगी। और यदि हम उसे क्रिएट करने की प्रैक्टिस करने लगे तो ये नेचुरली एक तरीके से फॉर्म हो जाएगी और एक लेवल के बाद हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही दिखाएगी। देखिए, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजी कह लीजिए इसे, कि जो हमारा दिमाग है वो नेगेटिव को ही ज़्यादा कैच करता है। लेकिन कहते हैं ना, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, देखिए पेट से सीख के तो हम कुछ नहीं आते। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं या एक आर्टिस्ट हैं, चाहे म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं या लिरिसिस्ट हैं, सॉन्ग कंपोज़र हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी टेक्निकली आप कुछ भी हैं, क्या आप जब छोटे से थे, पैदा हुए थे, तब आप ये जानते थे? नहीं जानते थे। आपने वो चीज़ें सीखी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं थी, है ना, और उनको आपने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस कर कर के आज आप उसमें प्रो हो गए हैं। तो हमारे जो ये दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है ना, ये भी हमारे लिए नई है। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत है। ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे। देखिए, ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम नहीं आता जब हमें दुख ना मिले। हर वक्त वो नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं, जो हमने अज्यूम किया या हमने एक्सपेक्ट किया है। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो भी यहाँ की शांति भंग ना हो, यहाँ पीस ही रहे। हमारे चेहरे पे ये जो स्माइल है ना, जो हम ऐसे हो जाते हैं, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहे, स्माइलिंग। देखिए, इन दिनों ना बहुत लोग पॉजिटिव होने को बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल। तो अगर दुनिया की नज़र में ये इम्प्रैक्टिकल है तो इम्प्रैक्टिकल बन जाइए। ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदे की बात है और आप उनसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। करके देखिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो अपने पास है ये ऑप्शन फिर से होने का। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगी जल्दी एक और टॉपिक के साथ, आप लोगों से करूँगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और खुद से कीजिए ढेर 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 सारा प्यार, क्योंकि जब हम प्यार से भरे रहेंगे तो ही किसी को प्यार दे सकेंगे। नमस्ते।